बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। महकमा दाखिला पंजाब ने कल अदम तहरीक लब्बई के खिलाफ 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील दे दी हैं। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 JITs लाहौर, 5 शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी। JITs दहशत गर्दी समेत दीगर संगीन दिफात के तहत दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी, जबकि JITs में पुलिस, CTD, हसास अदारों के नुमाइंदे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कल अदम TLP के खिलाफ 75 से जायद मुकदमात में 2000 से जायद नामजद शरपसंद गिरफ्तार हैं। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हदायत पर हरबंसपुरा पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1.5 किलो से जायद चर्स, 490 ग्राम आइस और 50 लीटर से देसी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अफराद तलीमी अदारों, हॉस्टल्स के करीब नौजवानों को मंशियात फरोख्त करने में मुलविस थे। मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। SP कैंट ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा, नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले अनासिर को इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। SP सदर राना हुसैन ताहिर की हदायत पर टाउनशिप पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 50 से जायद बोतलें बरामद कर लीं। मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में नौजवान को शराब फरोख्त करने में मुलविस थे। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। SP सदर ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा, नौजवान नस्ल की तबाही का सबब बनने वाले अनासिर को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लालिया में जंग रोड पर जीका पेट्रोलियम के सामने डंपर और मोटरसाइकिल के तसादुम में 14 साला नौजवान मौके पर जहां बग, जबकि उसकी वालिदा और भाई शदीद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो अपने अहले खाना के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि तेज रफ्तार डंपर ने उसने टक्कर मार दी। अब्दुल हकीम में रेलवे फाटक की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी मफलूज कर दी, जहां रोजाना तकरीबन 23 ट्रेनों की आमदोरफ्त के बाइस फाटक कई घंटे बंद रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की तखीर, तुलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वजीर आजम, वफाकी वजीर रेलवे और मुकामी नुमाइंदों से फौरी तौर पर फ्लाई ओवर या अंडरपास की तामीर का मुतालबा किया है। काहूटा में CPO सैयद खालिद हमदानी की हदायत पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में घरों, दुकानों, होटलों, कबाड़ खानों, दर्जनों गाड़ियों की चेकिंग की। मजमूई तौर पर 36 घरों, 30 दुकानों, 5 होटल, 150 से जायद अफराद के क्वाइफ की जांच पड़ताल की गई, जबकि 76 मोटरसाइकिल, 23 गाड़ियां चेक हुई, जिनमें से 3 मोटरसाइकिलें कागजात नामुकम्मल होने पर थाने में बंद कर दी गईं। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद अमन व अमान की बेहतरी, जराइम की रोकथाम है। साहिवाल के थाना हड़प्पा के इलाके में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों ने स्पेशल टीवी की टीम पर तशद्दुद किया, जिस पर सहाफ़ी बरादरी ने शदीद एहतजाज करते हुए इजहार यकजहती के लिए स्पेशल टीवी के दफ्तर का रुख किया और DPO साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा मौजूद है। आज स्पेशल टीवी की टीम के साथ हड़प्पा में एक वाकया पेश आया कि LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग करने की खबर की कवरेज के लिए पहुंचे, तो हमारे ऊपर वहाँ के जो गैस रिफिलर हैं उन्होंने तशद्दुद किया, हमारे कैमरे तोड़ने की कोशिश की और इसी मौका पर हमने 15 पे कॉल की। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। तो इस हवाले से सहाफ़ी बरादरी हमारे साथ मौजूद है, अजहार यकजहती के लिए और सरापा एहतजाज है। इस हवाले से जानते हैं जो सहाफ़ी बरादरी हमारे साथ मौजूद है। जी, हमने जो है स्पेशल टीवी की जो टीम है उसके साथ जो ज्यादती हुई उसके लिए हम इधर भाई सदाम के पास मौजूद हैं और इनका अच्छा काम करने का अंदाज था, जिसकी वजह सारे सहाफ़ी इनकी इज्जत भी करते हैं और एहतराम भी करते हैं और इनके साथ और जो मजम्मत करते हैं जो इनके साथ ज्यादती हुई है। दान साहब से जो तशद्दुद हुआ है या कवरेज करने पर, तो हम उसकी पर ज़ोर मजम्मत करते हैं और तमाम सहाफ़ी हड़प्पा के जितने भी सहाफ़ी हैं वो सभी हम एक आवाज़ बन के हम राना सदाम साहब के साथ हैं और साथ रहेंगे। स्पेशल टीवी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बेनकाब किया और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज ये वहाँ पर रीफिलिंग हो रही थी, वो दिखाना चाहते थे, उन लोगों ने इनके साथ बदतमीज़ी की, जो कि हम राना सदाम के साथ हैं क्योंकि इनकी सहाफ़त बहुत अच्छी है और हम सब ग्रुप वाले
رانا صدام کی صحافت اور رانا صدام کو سلام پیش کرتے ہیں. اگر جس نے بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم پر زور مذمت کرتے ہیں. آج جو ناخوشگوار واقعہ پیش ہے اسپیشل ٹی وی کے نمائندے کے ساتھ، ہم اس کی پہلے تو پرزور مذمت کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی صاف شفاف انکوائری کرتے ہوئے ذمہ داران کا تعین کرتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور انہیں سخت سے سخت سزا دیں، تاکہ کسی کو بھی آزادی اظہار حق کے جو معاملات ہیں ان پہ جو ہے وہ ضرب لگانے کی ہمت نہ ہو، کیونکہ صحافی کا کام ہے. ہم تو اداروں کی آنکھ اور کان ہیں. اگر یہ لوگ آنکھ اور کان بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم بالکل بھی ایسا نہ ہوا ہے نہ ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم رانا صدام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس معاملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حصول انصاف تک انشاءاللہ ہم رانا صدام کے ساتھ ہیں. پہلا نمبر تو جو آج آپ کے ساتھ یہ ثانیہ پیش آیا ہے، کل کسی اور صحافی کے ساتھ بھی ہو سکتا. تو ہم ایک برادری کی طرح ہیں اور ایک بھائیوں کی طرح، ٹھیک ہے، اور ہماری جو قلم اور ہماری جو آواز ہے وہ سچائی ہے، اور ہم سچ آپ کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہیں. جو آج آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہم اس کی پرمذمت کارروائی اور اس کی مذمت کرتے ہیں. شکریہ. آج جو رانا صاحب کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. رانا صاحب ایک ورکر صحافی ہیں، ہمیشہ لوگوں کو بے نقاب کرتے آئے ہیں، اور آج بھی جیسے ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ ریفلنگ کا معاملہ چل رہا ہے، یہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ کوریج کرنے کی کوشش کی. ان پہ جو ہے وہ ظلم ہوا، تشدد ہوا، ایک ان پہ حملہ کیا گیا اور باقاعدہ پسٹل کے ساتھ حملہ کیا گیا. ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ یہ وہاں سے بچ گئے. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں کو یہ انکوائری صاف اور شفاف کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہم رانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ کی طرح. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اسپیشل ٹی وی کے حوالے سے انہوں نے بہت کم وقت میں جو ہے پاکستان میں بلکہ ساہیوال میں ایک نام پیدا کیا. اس کے لیے ان کو اور اسپیشل ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ رانا صاحب اسی طرح جو ہے وہ اپنے ورکنگ جاری رکھیں گے. جی صحافی برادری ساتھ ہی ہمارے، ان کا کہنا ہے اسپیشل ٹی وی نے کم وقت میں اپنا نام بنایا، تو جو آج ثانیہ اسپیشل ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے اس پہ پرزور مذمت کرتے ہیں. صحافی کسی بھی ادارے کے آنکھ اور کان کا کام کرتے ہیں، تو آنکھ اور کان کو کبھی بند نہیں ہونے دیں گے. جی وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ہدایت پر ڈپٹی رجسٹرار فیصل آباد زون نے ایکسین آفس میں کھلی کچہری لگائی، جہاں لیسکو، پاسپورٹ آفس، BISP پاکستان پوسٹ، اسٹیٹ لائف اور سوئی گیس سمیت وفاقی محکموں سے متعلق 70 شکایات کی سماعت کی گئی اور درخواست گزاروں کو موقع پر ریلیف فراہم کیا گیا. خواتین کی سہولت کے لیے BISP کا خصوصی کاؤنٹر بھی قائم کیا گیا. یاسر شبیر ملک نے کہا کہ چھوٹے شہروں میں کھلی کچہری کا مقصد عوام کے پاس جا کر ان کی شکایات سننا، اداروں پر اعتماد بحال کرنا ہے. صادق آباد کی 90ویں سالگرہ جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی. شہر کو سجایا گیا، آتش بازی کی گئی، جس میں ملک کے نامور موسیقاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے محفل کو خوب رونق بخشی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ثاقب سولنگی اپنی اس رپورٹ میں. صادق آباد کی سالگرہ جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی. 18 نومبر 1935 کو نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی نے اپنے نام سے شہر کی بنیاد رکھی. اس کا نام صادق آباد رکھا. دنیا میں تیسرا، پاکستان میں پہلا شہر ہے جس کی سالگرہ جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاتی ہے. سالگرہ شہر صادق آباد میں MTV کی شاندار شرکت. شہر صادق آباد کی سالگرہ کے موقع پر MTV اسکول اینڈ کالج نے بھرپور انداز میں حصہ لیا اور خصوصی اسٹال کا اہتمام کیا. اس اسٹال کو شہریوں کی جانب سے بے حد پذیرائی ملی، جہاں طلباء کی تخلیقی کاوشوں، تعلیمی سرگرمیوں اور ادارے کے معیار کو کھلے دل سے سراہا گیا. یہ تقریب نہ صرف شہر کے لیے خوشیوں کا لمحہ تھی بلکہ MTV کے لیے بھی فخر کا باعث بنے. عوام نے MTV کی خدمات کو دل سے سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. صادق آباد کی سالگرہ میں سیاسی، سماجی، علمی، ادبی، صحافی،
कारोबारी शहर सादिकवाद की ताजर बरादरी के साथ साथ पुलिस, बल्दिया और दीगर इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत लिया के काश्तकार भी मुस्तफीद। महकमे ज़राअत उसी लिया ऑफिस में तकरीब मुनक्किद हुई। ट्रैक्टर की चाबियां काश्तकारों के हवाले कर दी गईं। मजीद अहवाल बताएंगे लिया से आमिर अली अवान। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूं तो आज जो है वज़ीर आला पंजाब का जो इनिशिएटिव लिया गया था उसे दूसरी बार जो है लिया में भी पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। आज यहाँ पे पिंडाल सजाया गया, इसमें कसीर तादाद में जो काश्तकार हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके साथ जो है जो ट्रैक्टर हैं उनकी चाबियां उन्हें तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर लिया ने बाकायदा जो है फीता काट के इफ्तिताह भी किया और जो चाबियां वो तकसीम की। हमारे साथ जो डिप्टी डायरेक्टर हैं शेख आशिक हुसैन, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा कि जो है बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट है पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दूसरा फेज़ है और इसमें जो है हाई पावर यानी बड़ी पावर वाले ट्रैक्टर जो हैं वो आज तकसीम उनकी शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द जो है ज़मींदारों को उनके ट्रैक्टर्स उनके हवाले करें ताकि वो इस रबी सीज़न में जो है वो अपनी ज़मीन तैयार कर सकें। और ये एक जो गंदम की ज़्यादा पैदावार का एक हमारा एक सबसे अहम ये प्रोग्राम चल रहा है, उसमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़मींदारों को जो है वो बर वक्त उनके ट्रैक्टर मिल यहाँ पे साबिक जो पार्लियामेंटेरियन है वो भी मौजूद है, उनसे इस हवाले से स्टांस लेंगे। सर नो डाउट कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं समझता हूँ ज़िला लिया की तारीख में मुबारक दिन है। ये दूसरा मरहला है ट्रैक्टर की तकसीम का और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीबी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, जो कहती है किसानों को मतलब कहा है उस पर अमल हो रहा है, खाली बातें नहीं हुई बल्कि उस पर अमल हो रहा है। और ये भी ज़राअत वालों की बहुत कमाल हिम्मत है कि लिया की तारीख में कपास हो गंदम हो उसकी फसल की बुनियाद पर ही ट्रैक्टर मिले हैं। शेख तला हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। सर मुझे फिगर्स के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या फिगर आज की इस लिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 399 ट्रैक्टर्स जो है ना एलोकेट किए गए हैं और वो तकरीबन काश्तकारों के अंदर आज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ये जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पहले 58 फ्री ट्रैक्टर गंदम गाँव मुहिम के तहत दिए गए थे, उसके पहले 300 ट्रैक्टर्स जो है ना 10 लाख सब्सिडी के ऊपर फराहम किए गए थे। जी जैसे कि आपने स्टांस सुना है, मेरे साथ यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और साबिक पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे। उन्होंने जो है आज की तकरीब के हवाले से अपडेट किया और उनका यही बताना था कि अहलियाने लिया के लिए जो है ये कारगर जो है वो साबित रहेगा। जी प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के वफ्द का निजी अस्पताल का दौरा, जहां इंतजामिया ने वफ्द को तिब्बी सहूलियात, एमरजेंसी सर्विसेज और मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इसी पर देखते हैं उज़ैर अकबर की ये रिपोर्ट। प्रेस क्लब मुस्तफ़ाबाद के वफद ने आरिफ मेमोरियल हस्पताल मुस्तफ़ाबाद का तफसीली दौरा किया। वफद के अरकान के पहुंचने पर हस्पताल इंतज़ामिया ने उनका गर्म जोशी से शानदार इस्तकबाल किया और हस्पताल में फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी। इस मौका पर इंतज़ामिया ने बताया कि आरिफ मेमोरियल हस्पताल इलाके के मरीजों को म्यारी और बरवक्त इलाज फराहम करने के लिए मुसलसल बेहतरी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ब्रीफिंग के दौरान इंतज़ामिया ने वफद को बताया कि हस्पताल में जदीद मशीनरी, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर, मुस्तनद डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता नर्सिंग स्टाफ मौजूद है जो हर वक्त मरीजों की खिदमात के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने मजीद बताया कि ओपीडी में रोजाना दर्जनों मरीजों का मुआयना किया जाता है, जबकि एमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे खिदमात फराहम की जाती हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में मरीजों को फौरी तिबी इमदाद मिल सके। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, स्पेशली जो प्रेस क्लब है मुस्तफ़ाबाद और उनके दोस्तों का। इसमें मैं कहता चलूँ आरिफ मेमोरियल हस्पताल इस इलाके के लिए एक नेमत है। नेमत मैं इसलिए कहूँगा कि एक वसीला है सेहत के लिए, बिलखसूस यहाँ इलाके की आवाम और बिलमूम सारे लोग जो हमारे पास आते हैं और अल्लाह पाक उनको सेहतियाबी अता करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बहुत डिस्टिंग्विश्ड या खुसूसी जो सहूलियात है उसमें सबसे पहले बात करूँगा मैं ICU, जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में मरीज़ आते हैं। हमारे पास सारे के सारे इक्विपमेंट जो किसी भी बड़े अस्पताल में मौजूद हैं, हमारे पास वो सारे के सारे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा मरीज़ों को उनकी खिदमत कर सकें और उनको यहाँ टेक अप कर सकें। जो स्पेशल केमिस्ट्री और इस तरह के जो है वो सारी की सारी मशीनरी अवेलेबल है और रिपोर्ट्स बहुत इंतहाई कम पैसों में और बहुत इंतहाई कम टाइम में मरीज़ को अवेलेबल होती ताकि उसके तशख़ीसी अमल में किसी तरह की कोई रुकावट ना आ सके।
मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बाबर ने मजीद कहा कि यहाँ पर आने वाले मरीजों की देखभाल एहसन तरीके और जिम्मेदारी के साथ की जाती है। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए फ्री कैंप्स भी लगाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ उज़ैर अकबर, स्पेशल टीवी, मुस्तफ़ाबाद, कसूर। जंग में भी वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत 401 खुशनसीब काश्तकारों में हाई पावर ट्रैक्टर की तकरीब मुनक्किद हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे जंग से इमरान गुल। जी इमरान गुल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के जो है हाई ट्रैक्टर स्कीम के तहत जंग में भी माई हीर स्टेडियम में आज ट्रैक्टर की तकसीम का अमल जारी है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जंग मौजूद है। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं कि आज कितने ट्रैक्टर जो है स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इस मनसूबे के तहत मजीद क्या तफसीलात से आगाह करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब ने एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ जो हैं वो अपना इनिशिएटिव और फार्मर की जो है फलाह बहबूद के मनसूबा जात का ऐलान किया था और उसी में एक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम थे जो कि एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की प्रमोशन के लिए ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें जो फ़ेज़ 1 थी पिछले साल, उसमें हमने 363 ट्रैक्टर जो हैं वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे और उस पर गवर्नमेंट ने 363 मिलियन की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की थी पर ट्रैक्टर 10 लाख रुपया। ये उसकी फ़ेज़ 2 चल रही है इस साल, जिसमें हाई पावर जो ट्रैक्टर्स हैं वो अंडर CM पंजाब हाई पावर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत झंड में हम 401 ट्रैक्टर जो हैं वो विनर फार्मर्स को देने जा रहे हैं। ये टोटल पंजाब में 9500 ट्रैक्टर हैं जो 10 लाख सब्सिडी पे गवर्नमेंट दे रही है। तो आज जो है वो अभी इसका अलॉटमेंट और जो फार्मर शेयर है उसमें भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है और ये 1 दिसंबर तक वो चलेगा प्रोग्राम। लेकिन जिन लोगों ने पेमेंट दे दी है उनके ट्रैक्टर जो हैं फर्म्स ने वो डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए हैं और हमने अभी तक जो है 86 ट्रैक्टर जो हैं वो यहाँ पे उसको इंस्पेक्शन कर ली है कमेटी ने और आज की जो तकरीब है इसके साथ इसकी जो डिलीवरी है उसका अमल शुरू होने जा रहा है। जो ट्रैक्टर आते जाएंगे डेली बेसिस पे कमेटी जो है वो उसकी वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन के बाद वो मुतल्लिका जो विनर फार्मर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करवावे। जी जैसा कि आप सुन रहे थे, डिप्टी डायरेक्टर तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत जहाँ पर जितने ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनकी तफसीलात से भी आगाह कर रहे थे। उनका बताना था कि ये किसान भाइयों के लिए जो है उनकी जो है काश्तकारी के अमल में फ़ायदेमंद साबित होगा। जी मानावाला में असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा इमरान अली हर्ग की ज़ेर सदारत शादी हाल मालिकान का इजलास हुआ, जिसमें 1 डिश पॉलिसी, वक्त की पाबंदी और खाने के मेयार को यकीनी बनाने की हदायत दी गई। शादी हाल मालिकान ने हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि चेकिंग के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, हाल सील और मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब पहुंच गया। पासर अफराद ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी अजीरन कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत हमें जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मैं रियाज अली की बेटी हूँ। मेरी उस्मान गनी मोहम्मद से शादी हुई है 19/8/2025 में। मैंने अपना हक किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, ना मुझे अगवा किया गया है, नहीं मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है। मेरे घर वाले मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को मारना चाहते हैं। मेरे ख़ानदान में जो भी है सबको मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। उसके अलावा जो ऑपरेटर कामरान भट्टी है वो भी हमें हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो पुलिस मुलाजिम है और वो ऑपरेटर भी है। और उसके अलावा वो पुलिस में होकर भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं। क्या कानून उनके लिए, हमारे लिए कानून नहीं है? प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। उसके अलावा जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं उनमें मेरा रियाज अली जो मेरा बाबा है, ज़फ़र अली, इशफाक करीम, मुर्तज़र करीम, मुर्तज़ा करीम, ज़ोजा ज़ीनत, आज़म खान की बीवी है, वो भी हमें कॉल करके धमकियाँ देती है। वो भी हमें मेरे देवर को ऑफ़र कर रही थी पैसे की कि हमें अपनी बच्ची दिला दो वरना आप लोगों को हम मार देंगे। उन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से मेरे देवर को, मेरे नंद के शोहर को पुलिस वाले लेके गए और वहाँ पर जाकर उन पर तशद्दुद किया है, उन्हें मारा है। हालांकि वो उनकी ज़मानत भी होने के बावजूद भी उसे हमें ना मिलने देते। उसके अलावा कहते हैं कि अगर ज़मानत हो भी गई और FIR दर्ज भी हो गई फिर भी हम उन पर
कोई दूसरा केस डलवा कर फिर उन्हें जेल में डाल देंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ मरीम नवाज से, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। भूम के इलाके में चौकमाही में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां डाकुओं ने असले के जोर पर अहले खाना को रोक कर लूट लिया। ये वारदात उस वक्त हुई जब अहले खाना एक मैयत को दफना कर वापस आ रहे थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे करम अली से। जी करम अली, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भूम के नवाही इलाके बस्ती कमाल कोश में। एक दिल दहलाने वाला रात एक वाकया हुआ है। कोश बिरादरी के लोग एक मैयत को दफना कर वापस आ रहे थे। सी पैक के करीब उनको रोक कर 4 मोटरसाइकिल उनसे छीने गए, डकैती की गई। मज़ीद वो आदमी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये वही जो जिनका फौत की है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जी, कैसे वक़्आ हुआ? सर ऐसे हुआ कि हम जगह गिर के आ रहे थे, एसी पे के आगे हमने पहले सोचा कि पुलिस है, लेटर सामने लाइट दी ना जी, फिर हमारे को कवर करके कितने मोटरसाइकिल कितने छीने गए? मोटर का 4 मोटरसाइकिल। कितने आदमी थे? मुसल्लह अफराद कितने थे? तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 11। 10 से 11 सब के पास असला था, सब मुसल्लह सारे। उनको बताया नहीं कि यार हम बताया है, गाड़ी देखिए, फिर ट्रैक्टर पहुंच गया है, फिर एक औरत 2 होते हैं, तो एक बच्चा था वो भी हमारे पे आ रहा था, उधर पे आपके साथ ही आ रहा था। उनको भी जो है ना जो फैर मारा है, फिर वो गिर पड़े जी। फिर जो है ना औरत को बहुत ही लग गया है। फिर हमारा सामान जो आप कितने आदमी थे मैयत के साथ दफना कर वापस जब पीछे थी? हम तकरीबन 6 से 7 आदमी, 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल थे। 3 मोटरसाइकिल थे। चौथा पहले हमारे से जो है ना चांद कोई पड़ोसी था उसका, आपसे 3 छीने गए, लेकिन आप एक मोटरसाइकिल आपसे पहले छीने गए। पहले उसको भी कवर करके खड़े थे शायद, हमने नहीं देखा, बाद उन्होंने बताया कि हम उधर खड़े। लेकिन उनको पता था, लेकिन मैयत दफना कर वापस आ रहे हैं। हमने बोला है उनको, भाई हम मैयत दफना के आ रहे हैं, हमारे से इतना ना करो, हमारे मेहमान है, कुछ हमारे इलाके के हैं। तो एक नहीं सुनी, सब ने हथियार उठा लिया। फिर हम करें जी। जी पंजाब साहब, ये आपका पंजाब है, अफ़गानिस्तान नहीं है और मुल्क नहीं है, आपका पंजाब है। मरियम नवाज साहबा एक मैयत दफना कर वो वापस आ रहे हैं, उनको रोक कर, उनको पता भी है मैयत दफना कर वापस आ रहे हैं, उनसे 4 मोटरसाइकिल छीने गए। एक औरत वो ज़ख्मी हुआ है, इनसे पहले एक छीना है। लेकिन आपका पंजाब है, कोई और मुल्क में नहीं रह रहे, इंसानियत ख़त्म हो गया। इसलिए कहते कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। ये जो मेरे साथ बात कर रहे थे ये वही हैं, इनके मैयत दफना कर आ रहे थे, रास्ते में रोक कर 11 मुसल्लह अफराद थे, इनको रोक कर डकैती की गई। इनका अपील है वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से, IG पंजाब से, DPO रहीम यार खान से। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन ये एक मैयत दफना कर वापस आ रहे हैं। ये पंजाब है, आपका ज़िला रहीम यार खान है और मुल्क नहीं है जी। चनियोट के इलाके बवाना में मूसा जी मोबाइल शॉप पर फ्रॉड और तशद्दुद का वाकया पेश आया, जहां चंद अफराद ने 11,000 रुपए की जाली ट्रांजैक्शन दिखाकर सामान हासिल किया। अगले रोज अदायगी का सबूत मांगने पर दुकानदार पर हमला कर दिया। मुबैना तौर पर 8 से 10 अफराद ने दुकानदार को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, नकदी छीन ली, मोबाइल फोन तोड़ दिए। मुतासरा खानदार ने DPO चनियोट, RPO फैसलाबाद, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई, इंसाफ की फराहमी की अपील की है। SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी से खसूसी हदायत पर दादू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्काउट 1 की जानिब से स्नैप चेकिंग भी जारी है। ये भी मौजूद हैं दादू SSP मोड़ पर। दादू SSP अमीर सऊद मंसी की खास हिदायत पर सेतोल दे इंतजाम सत्य दिए हैं। मैं आपको पता चलूं सिनेप के नासिर साहब भी वो स्काउट 1 की तरफ से जारी है। कैमरामैन असद बबल के साथ उबदार अली, स्पेशल TV न्यूज़ दादू। ओबाड़ू में रोंती पुलिस ने ग्रुपों के दरमियान तनाज़े को सोशल मीडिया पर बढ़ाने वाले एक शख्स के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद जानते हैं गुल अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, गौट की पुलिस की जानिब से आवाम को कुछ दिन से आगाह किया था तो सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स ऐसा वीडियो अपलोड ना करे जिसमें दमदू बिरादरी को दरमियान चलने वाला झगड़े को मजीद बढ़ाया जाए
मुलजिम गुलाम नबी चाचर वालिद कादरबाज चाचर ने अपने टिकटॉक अकाउंट से काफ़ी वीडियो वायरल की थी। उन वीडियोस में मुलजिम गुलाम नबी चाचर झगड़े को बढ़ाने के लिए कर रहा था और एक वीडियो में मुलजिम सिर्रा और दमदू बिरादरी को मुबारकबाद दे रहा था। मुलजिम गुलाम नबी चाचर के खिलाफ थाना शहीद दीनू लेगारी पे क्राइम नंबर 2025 104 दफा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। घोटकी पुलिस की जानिब से मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम तश्कील कर दी गई है। एक बार फिर घोटकी पुलिस ने जानिब से आवाम को आगाह किया जाता है, जिसने भी सिर्रा दमदू तकरार को बढ़ाने वाले सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की थी तो वो अपने अकाउंट से फौरी तौर पर वीडियो डिलीट कर रहे, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी। डिप्टी कमिश्नर लसबेला हुमैरा बलोच का कहना है कि लसबेला की तमाम तहसीलों में जाकर खुली कचहरियों का इनेकाद करना अवामी मसाइल हल करना है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं इकबाल कमर की रिपोर्ट में। और अवाम भी यहाँ पर मौजूद थी, तो तमाम महकमों के मुतल्लिक शिकायत आपको नोट करेंगे, तो आप इस मुतल्लिक मतलब क्या इक़दाम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, खुली कचहरी का जो मकसद है वो यही है कि हम यहाँ पर बैठें, आवाम की जो राय है, उनकी जो भी शिकायत हैं उनको सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी फर्दर इस के बाबत जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी हम उनकी खिदमत के लिए कर सकते हैं, आवाम की खिदमत के लिए, उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। और जो मौजूदा सहूलियात हैं, अगर उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी है तो उनको भी बेहतर कर सकें। तो आज की जो खुली कचहरी थी वो भी माशाल्लाह काफ़ी प्रोडक्टिव रही। लोगों ने बहुत अच्छी सजेशंस भी हमें दी हैं, जो कि हम आइंदा जो भी हमारे डेवलपमेंट रिलेटेड कोई काम होंगे, इससे पहले भी खुली कचहरी, इससे पहले भी खुली कचहरी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन वो भी मसाइल अभी तक पेंडिंग में, अब दोबारा दूसरे मसाइलों ने जन्म लिया है। तो हम क्या समझें कि इंतजाम की गिरफ्त इदारों पर कमज़ोर है? देखें, जैसा कि आपने बात की पुरानी खुली कचहरी की, तो जो सबसे बड़े मसाइल मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो सबसे ज़्यादा मसाइल आते थे वो एजुकेशन रिलेटेड आते थे। तो इस टाइम अगर ज़िला लसबेला के तमाम स्कूल खुल गए हैं तो ये इसी खुली कचहरी की बाबत खुले हैं कि आप लोगों ने हमें बताया कि फ़लाँ स्कूल बंद है, फ़लाँ स्कूल में कोई टीचर नहीं है, यहाँ पे बच्चों के लिए जो है कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके पास बैग्स वगैरह नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो भी इक़दाम उठाए हैं उन्हीं का ही ये नतीजा है कि आप आज माशाल्लाह से पूरे बलूचिस्तान में लसबेला पहले नंबर पे है, जिसने तमाम बंद स्कूलों को खोला है, जिसमें तमाम स्कूलों में इस वक्त टीचर्स मौजूद हैं, जिसमें स्टूडेंट का जो रेशो है वो तकरीबन 40 से 50% बढ़ा है। स्कूल होंगे जिनको बंद स्कूल थे, जिनको आप लोगों ने खोला है? 72 स्कूलों को खोला है। मैडम, आप एक सवाल छोटा सा, गुटके के हवाले से आपने बात की, बहुत अच्छी बात की आपने ज़ुबानी कलम की। आप हम चाहते हैं कि आप गुटके के मतलब ऑफिशियली एसपी साहब को या ऑफिशियली ये नोटिफाई किया हुआ है हमने तमाम एसपी साहब को और एसपी साहब को कहें कि वो जो है ना बैन किया जाए, और खासकर इदारों के अंदर इसके खाने पे पाबंदी। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।